हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा रिसर्च सेंटर। शिक्षा रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक चैप्टर उठाएं, कोशिका, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर होता है बायोलॉजी का और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इस चैप्टर को आज उठाएं। आज ये हमारा पहला क्लास है बायोलॉजी का, तो देखते हैं कैसा आगे का रिस्पॉन्स होता है। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे रिस्पॉन्स देते हो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये ज़रूर बताइए कि हाँ ये वीडियो कैसा है। ठीक है, अगर बेकार होगा तो फिर बनाना बेकार है हमारे लिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो हम वीडियो को आगे ज़रूर कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज ये क्या है, कोशिका। ठीक है, तो कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है। ठीक है, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है, लेकिन उसे साइंस की भाषा में कोशिका को सेल नहीं कहा जाता। ठीक है, साइंस की भाषा में उसे हम लोग साइटो कहते हैं। कोशिका का नाम क्या होता है साइंस की भाषा में? साइटो कहा जाता है। ठीक है, अगर साइटो है तो कोशिका का अध्ययन होता है। कोशिका का अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कोशिका का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तो कोशिका है तो कोशिका का खोज कोई तो किया होगा ना, तभी तो कोशिका है, नहीं तो अचानक से कोशिका थोड़ी है। कोई ना कोई तो खोज किया होगा। तो कोशिका का खोज ना रॉबर्ट हुक ने किया 1665 ईस्वी में। तो किसके द्वारा खोज किया था? माइक्रोस्कोप के द्वारा रॉबर्ट हुक जो कोशिका का खोज किए थे 1665 ईस्वी में। ठीक है, कब खोज किए थे? तो 1665 ईस्वी में। तो ये खोज जो किए थे वो निर्जीव कोशिका का खोज किए थे, जो कि एक कॉर्क था। ठीक है, कॉर्क की एक महीन जो सबसे कण होता है ना, सबसे छोटे कण को लेकर के उसमें माइक्रोस्कोप से देखे थे, तो वहाँ पे उनको एक बॉक्स कोठी टाइप का, खाली टाइप का दिखा था, तो उसी को इन्होंने नाम दे दिया कोशिका, यानी सेल नाम दे दिया। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का नाम दिया। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, थोड़ा सा पॉइंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, इसीलिए हम इससे पहले कर ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पूरा डेफिनेशन के साथ अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और आपको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। अब आगे आता है जीवित कोशिका। तो रॉबर्ट हुक ने तो खोज किया था, मृत कोशिका का खोज किया था, ठीक है, कॉर्क में, लेकिन जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है वो जीवित कोशिका का खोज किए थे। उसके बाद आता है सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आंसर क्या होता है? आंसर क्या होता है उसका? स्लाइडेन एंड स्वान। ठीक है, जैसे ये नाम से लग रहा है स्लाइडेन एंड स्वान कोई एक व्यक्ति का नाम है, पर ये एक व्यक्ति नहीं, यहाँ पे दो व्यक्ति है। स्लाइडेन एंड स्वान क्या है? यहाँ पे क्या है? दो व्यक्ति हैं। ठीक है, देखिए स्लाइडेन कौन थे? तो स्लाइडेन जो थे एक पादप वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये पादप वैज्ञानिक थे और सबसे पहले स्लाइडेन ने ही ये बताया था कि पादप जो बना होता है वो एक सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। ठीक है, पादप किसका बना होता है? एक सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। पादप होता है वो सूक्ष्म कोशिका का बना होता है, और ये स्वान जो है स्वान ने जंतु होता है वो एक कोशिका का बना होता है। ठीक है, जंतु क्या होता है? ये कोशिका का बना होता है। तो दोनों का जो मत था, स्लाइडेन एंड स्वान का, दोनों का मत एक था। ठीक है, तो इसीलिए कोशिका सिद्धांत कहा जाता है, स्लाइडेन एंड स्वान नहीं दिया था। अब आगे आता है कि सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सा होता है? तो माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और देखिए सबसे छोटी कोशिका जो होता है ना, वो 0.1 माइक्रोमिलीमीटर। ठीक है, 0.1 माइक्रोमिलीमीटर का होता है। सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग का। सबसे बड़ी कोशिका कितना हो सकता है? तो 135 इंटू 170 मिलीमीटर। ठीक है, क्या होता है? मिलीमीटर। इतना क्या हो सकता है? बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। अब आता है मानव में सबसे छोटा कोशिका। जो मानव है, हम लोग मानव है, तो मानव में सबसे छोटा कोशिका क्या आता है? जो पुरुष का स्पर्म होता है। ठीक है, पुरुष का स्पर्म जो है उसका जो कोशिका होता है ना, वो मानव की सबसे छोटी कोशिका होती है। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मानव की सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो महिलाओं का ओवम होता है ना, या फिर अंडाणु जिसे कहा जाता है, उसकी कोशिका क्या होता है? कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होता है, याद रखिएगा। अगला आता है मानव में सबसे लंबी कोशिका। ठीक है, मानव में सबसे लंबी कोशिका जो होता है वो कौन सा होता है? तो मानव में सबसे लंबी कोशिका जो होता है न्यूरॉन होता है, तंत्र की जो कोशिका होता है वो सबसे लंबी कोशिका होता है। और देखिए हमारे शरीर में जो आवेग का जो चालन होता है, ठीक है, हमारे यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में का जो आवेग का चालन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो तंत्र के द्वारा ही होता है। चीज़ आप याद रखिएगा। आगे देखिए है
विभाजन रहित का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे विभाजन ना हो, कोशिका विभाजन रहित है, ठीक है, यानी कि कोशिका का जहाँ पे विभाजन नहीं होता है। तो कोशिका का विभाजन कहाँ पे नहीं होता है, तो हमारा मस्तिष्क का जो न्यूरॉन है, ठीक है, हमारा मस्तिष्क का जो न्यूरॉन है वो वहाँ क्या होता है कि विभाजन नहीं होता है। अगर हमारा कोशिका का जो मस्तिष्क का न्यूरॉन होता है अगर वो डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो वो अपने आप रिपेयर नहीं कर पाता, वहाँ पे विभाजन नहीं होता है। लेकिन अगर हमारे बॉडी का कोई अगर अदर पार्ट्स कट जाता है, जैसे हाथ कट गया, पैर कट गया, कुछ भी कट गया, तो एक वक्त के साथ क्या होता है कि वो ठीक हो जाता है। ठीक कैसे होता है कि वो जो खाली जगह होता है, ठीक है, वो खाली जगह कैसे समझा आपको, ये देखिए, ये मान लीजिए ये क्या है, ये बहुत सारा कोशिका है। अगर मान लीजिए इनमें से एक कोशिका, ये कोशिका डैमेज हो गया, यानी कि एक कोशिका क्या हो गया, मर गया, तो अब ये कोशिका क्या करेगा, अपने आप को दो भाग में डिवाइड कर लेगा और जो खाली स्थान था उसको पूरा कर देगा, ठीक है। वो खुद कोशिका क्या किया, दो भाग में खुद को डिवाइड कर लिया, और जो खाली जगह था वहाँ पे एक कोशिका चला गया, एक कोशिका अपने स्थान पर रह गया, तो इसी को ही कोशिका विभाजन हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो ये सबसे तेज कोशिका विभाजन हमारे लीवर में होता है, जिसे यकृत कहते हैं, ठीक है। अगर आप ये लीवर ऐसा है ना, ये लीवर है, अगर लीवर को आप यहाँ से काट दें, ठीक है, काट दे, तो ये कुछ वक्त के साथ क्या होता है, ये पूरा अपना आकार बना लेता है, ठीक है। अगर लीवर आपका डैमेज होता है तो वो रिपेयर होता है, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी आता है कि हमारा शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो पूर्ण उत्पाद होता है, मतलब पुनः बन जाता है, तो वो कौन सा होता है, लीवर होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आप इस चीज़ को याद रखिएगा, फिर से एक बार आपको बोल दे रहे, कोशिका का नाम क्या होता है, साइटो होता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में किया। जीवित कोशिका का खोज किसने किया, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने किया है। और सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन एंड स्वान ने। स्लाइडेन जो है पादप का खोज किया था, पादप में जो कोशिका होता है वो बताया था कि पादप जो होता है ये सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। और स्वान क्या बताया था कि जो जंतु होता है वो सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडे का होता है। मानव में छोटा जो होता है सबसे कोशिका वो स्पर्म होता है। मानव में सबसे बड़ा कोशिका बोलेगा तो वो अंडाणु होता है। मानव में सबसे लंबी कोशिका किसका होता है, तो न्यूरॉन का होता है। तंत्रिका तंत्र का जो न्यूरॉन होता है उसका कोशिका क्या होता है, सबसे लंबी कोशिका होता है। अब विभाजन रहित कोशिका मतलब जिसका विभाजन नहीं होता तो न्यूरॉन कोशिका होता है, जो विभाजन नहीं होता है। अगला होता है सबसे तेज विभाजन किसका होता है, तो लीवर में होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोशिका, ठीक है। आखिर कोशिका है क्या, सपोज दैट मान लीजिए कि आप एक घर बनाते हैं, ठीक है, तो वो घर कैसे बनेगा, पहले ईंट लगाएंगे, ठीक है, ईंट से क्या होगा, दीवार बनेगा, ठीक है, ईंट से क्या बनेगा, दीवार बनेगा, और चार दीवार मिल करके एक कमरा बनेगा, ठीक है, चार दीवार मिलकर क्या बनेगा, एक कमरा बनेगा, और कुछ कमरा मिल करके एक घर का निर्माण होता है। ठीक इसी तरीके से हमारा कोशिका भी काम करता है, ठीक है। ये कोशिका है जो बहुत सारे कोशिका मिल करके, ठीक है, एक उत्तक का निर्माण करता है। बहुत सारे कोशिका मिल करके किसका निर्माण करता है, उत्तक का निर्माण करता है। और बहुत सारा उत्तक, ठीक है, बहुत सारा उत्तक मिल करके एक अंग का निर्माण करता है। बहुत सारा उत्तक करके क्या निर्माण किया, एक अंग का निर्माण किया। जैसे हमारा हाथ हो गया, पैर हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, और लीवर हो गया, फेफड़ा हो गया, हृदय हो गया, ये सब क्या है, एक अंग है, हमारे शरीर का क्या है, एक अंग है। और बहुत सारा अंग मिल करके, ठीक है, सारा का सारा आँख कान नाक मुँह जो भी है क्या हमारा शरीर का एक पार्ट्स है, एक अंग है, ठीक है। तो ये सारा अंग मिल करके एक शरीर का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये हमारा कोशिका का काम हो गया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब पूरा डिफिनेशन के साथ पढ़ना अच्छे तरीके से। और आपको पता होगा कि कोशिका का परिभाषा क्या होता है। कोशिका परिभाषा क्या होता है, जीव शरीर की, ठीक है, जीव शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है, ठीक है। कोशिका किससे बना होता है, तो कोशिका जो होता है ना वो जीव द्रव से बना होता है, ठीक है। कोशिका किससे बना होता है, कोशिका किससे बना होता है, तो कोशिका जीव द्रव से बना होता है। देखिए कोशिका कैसा होता है ये हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो इसे हम मिटा देते हैं, पहले इसे क्या कर दिए, इसे मिटा दिए। ये देखिए ये हो गया, और ये क्या होता है, एक जाली टाइप का बने रहता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक जाली टाइप का बने होता है, जिसको क्या कहता है, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं इसको, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और ये क्या होता है, एक बीच में होता है, इसे केंद्रक कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, केंद्रक, ठीक है।
केंद्रक क्या होता है, कोशिका का अंदर होता है ना, केंद्रक कहते हैं। और इसमें कुछ द्रव्य भरा होता है जिसे क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम लोग, जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। ये क्या हो गया, एक कोशिका है। ठीक है, एक कोशिका है, कुछ तरह से इस तरीके से कुछ जाली टाइप का बने होता है, छिद्रनुमा होता है। ये जो जाली होता है ना, वो छोटे छोटे छिद्र होता है उसमें, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और बीच में क्या होता है, एक गोल सा होता है बड़ा सा, जिसे हम लोग केंद्रक कहते हैं, कोशिका का केंद्रक कहते हैं। और ये जो बीच में होता है ना, पूरा द्रव भरा होता है। ठीक है, क्या होता है, द्रव, जिसे हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य जो होता है ना, वो दो यौगिक का बना होता है। ठीक है, एक अकार्बनिक यौगिक होता है, एक क्या होता है, अकार्बनिक यौगिक होता है, और दूसरा क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, अकार्बनिक जो होता है वो जल और लवण का बना होता है। अकार्बनिक किसका बना होता है, तो जल और लवण का बना होता है। ये जल और लवण का बना होता है। और जो कार्बनिक यौगिक होता है, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब का क्या बना होता है, तो कार्बनिक अम्ल बना होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको समझ में आया, आपके लिए हेल्पफुल है, तो हम लोग इसे कंटिन्यू रखेंगे और कल फिर से वीडियो लाएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को हमारा टारगेट है सिर्फ 10 लाइक है। ठीक है, ये छोटा सा टारगेट है, 10 लाइक का टारगेट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर लाइक कीजिएगा। और आप इसी तरह का अगर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक अच्छा फीडबैक दीजिए, जिससे कि हम मोटिव हो इस वीडियो को बनाने के लिए और आगे भी इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू रखें। अगर आपका इस वीडियो के प्रति एक अच्छा फीडबैक होता है तो हमें भी उत्साह मिलता है कि हाँ, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है, कि आपको ऐसा लगता है कि हम हाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमें फीडबैक दीजिए, हमें थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, ताकि हम वीडियो को कंटिन्यू रख सकें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम ये पूरा चैप्टर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय